हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि 19 सितंबर में आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम था और जिसके सॉल्यूशन क्लास 6 के हम सॉल्यूशन 19 सितंबर में ही आपको बता चुके हैं अपनी वीडियो अपलोड करके अपने यूट्यूब चैनल पर। और क्लास 9th के हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इंग्लिश का। इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इसमें सबसे पहले था पैराग्राफ को रीड करके उसी के आंसर्स देने थे आपको। 101 पर आएंगे। सबसे पहले 101 पर था आपका चूज द राइट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। व्हाट क्वालिटीज हेल्प हिचकॉक अचीव सक्सेस। तो इसका होगा ऑप्शन ए, his imagination, creativity and passion for life. Alfred Hitchcock is famous as, so he was famous as film producer. Option B will be right. What did the typical Hitchcock style of filmmaking include? इसमें था fear and humor. Option B will be right. What did Alfred Hitchcock do in United States? तो इसमें था he produced films and read magazines. तो इनके ऑप्शन A will be right. फिर है आपका बेटा फिर इसमें आएगा क्वेश्चन नंबर 105 में आपका है व्हाट डज द वर्ड स्विनिंग मीन्स। तो स्विनिंग मीन्स होगा बिकम कॉन्शियस। ओके, ऑप्शन डी विल बी राइट। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें ऑप्शंस को देख के भरना था आपको, टेंस को रिकॉग्नाइज करके। मैन ऑन मार्स समडे, तो मैन विल लैंड। ओके, इसमें ऑप्शन ए राइट होगा आपका, विल लैंड। 107 में आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, आई एम इसमें होगा 107 में होगा आई एम वर्किंग ऑन माई साइंस प्रोजेक्ट। ओके, तो इसमें भी ऑप्शन ए राइट होगा। तो 107 का। 108 में आपका वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो, आई विल लिसन टू द न्यूज़। मुझे इसमें न्यूज़ सुननी है, तो इसका भी हमारा क्या ऑप्शन होगा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा 108 राइट। ओके, नेक्स्ट में हम चलेंगे 109 में। तो 109 में हमारा हरियप मैडम इसमें आएगा आपका ब्लैंक है, फिर बी एनॉयड इफ़ वी आर लेट। तो 101 में होगा मैडम विल बी एनॉयड, तो ए ऑप्शन होगा इसमें। वी विल रिंग यू आफ्टर वी बैक, हम आपको रिंग करेंगे जब हम वापस आ जाएंगे, तो वी विल बी बैक। ओके, ए ऑप्शन विल बी राइट। नेक्स्ट है हमारा इसमें है आफ्टर इन द क्वेश्चंस बिलो द सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव। ये क्या है, हमारे एक्टिव पैसिव हैं और इसमें से हमें पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस चूज करके लिखने हैं कि कौन सा सही होगा। आफ्टर ड्राइविंग प्रोफेसर कुमार टू द म्यूजियम शी ड्रॉप्ड हिम एट हिज होटल। तो इसका होगा आफ्टर बीइंग ड्राइव टू द म्यूजियम प्रोफेसर कुमार वाज ड्रॉप्ड एट हिज होटल। ऑप्शन ए राइट होगा। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, ये मैस कौन क्रिएट कर रहा है, तो बाय हुम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी राइट होगा हमारा। नेक्स्ट हम चलेंगे 113 क्वेश्चन पर। 113 क्वेश्चन है दे ग्रीटेड मी चेयरफुली एवरी मॉर्निंग। इसमें हमारा होगा ऑप्शन बी राइट, आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है द इन्विजिलेटर वाज रीडिंग आउट द इंस्ट्रक्शंस। इसमें 114 में होगा बी ऑप्शन सही, द इंस्ट्रक्शंस वर बीइंग रीड आउट बाय द इन्विजिलेटर। 115 में आपका राइट आंसर क्या होगा, डी, you should open the wine before about 3 hours before you use it. Wine should be opened about 3 hours before it is used. तो इसमें ऑप्शन डी राइट होना था आपका। ठीक है, अब हम चलेंगे 116 क्वेश्चन पर। 116 से आपके हैं इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट इन और इनडायरेक्ट स्पीच। उनके अल्टरनेटिव्स देखने हैं और उनको फिर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। ठीक, तो इसमें हम देखेंगे द प्रिंसिपल सैड अल्लाह इज़ वन, द होली प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज लास्ट प्रॉफिट। तो इसमें आएगा
116 का बी ऑप्शन सही होगा। द प्रिंसिपल सेड दैट अल्लाह इज़ वन एंड दैट द होली प्रॉफिट मोहम्मद इज़ हिज लास्ट प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे 117 पर। 117 में हमारा होगा ही सेड आई शैल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें आएगा हमारा 117 में ए आएगा। ही सेड दैट ही वुड, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 118 है द ट्रेवलर सेड कैन यू शो मी द वे टू द नियरेस्ट इन। इसमें होगा ऑप्शन सी, द ट्रेवलर रिक्वेस्टेड द मैन इफ ही कैन शो हिम द वे टू द नियरेस्ट इन। ओके, तो सी ऑप्शन विल बी राइट। अब हम चलेंगे इसमें 119 देखेंगे, 120 देखेंगे। तो इसमें आएगा आपका the teacher often says to me I don't work hard, if you don't work hard you will fail। तो 119 में आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, 120 में ही सेड व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। ओके, तो ये है 120 तक हम चेक कर चुके हैं बच्चों। अब हम चलेंगे इसमें 121। 121 में है 4 मीनिंग्स ईच फॉर द अंडरलाइन फ्रेसेस इन द सेंटेंस बिलो आर गिवन। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ टेकन इट्स टर्न ऑन एनवायरनमेंट। तो 121 में होगा कि हैज़ डैमेज्ड, टेकन इट्स टोल मीन्स हैज़ डैमेज्ड। ओके, तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर है 122 यू विल हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम बट आई विल सी यू थ्रू। तो 122 का सही होना चाहिए बी ऑप्शन, आई विल सी यू इन द एंड। 123 देखेंगे। नाउ आई डोंट बीट अराउंड द बुश कम टू द पॉइंट। इसमें ऑप्शन होगा ए राइट, डिले इन अप्रोचिंग द मैटर। ओके, फिर हम चलेंगे अब इसमें 124 4 और 5 देखेंगे। ठीक है, तो 124 में देखेंगे इट सीम्स द ओल्ड मैन इज लॉसिंग हिज माइंड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, बिकमिंग मैड। 125 डोंट लॉस हार्ट बिकॉज यू हैव फेल्ड इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें आएगा आपका ऑप्शन बी, बिकम सैड एंड होपलेस, बिल्कुल होपलेस हो जाना लॉस हार्ट का मीनिंग होता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये स्पेलिंग करेक्ट, इसमें 3 स्पेलिंग्स आर रॉन्ग, ओनली 1 स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, तो 126 का देखेंगे तो इसके होगी सी ऑप्शन सही होगा इसमें। 127 का ए ऑप्शन विल बी राइट, अडलेशन। और फॉरेन का होगा ए ऑप्शन सही होगा। अब 129 से 31 देखेंगे तो इसमें आपका आएगा फॉरेन हो गया हमारा। 129 का आएगा आपका लेफ्टिनेंट की हमारी ए स्पेलिंग राइट होगी। 130 की सी स्पेलिंग राइट होगी, ओमिनस। और चूज़ द एप्रोप्रिएट सिनोनियम। अब हमें सिनोनियम्स देखने हैं इसमें, तो सिनोनियम्स देखेंगे बच्चों। ये थे हमारे 130 से। ओके, 130 पर है हमारा एग्रेरियन का हमारा जो मीनिंग होगा सिनोनियम का वो होगा हमारा बी ऑप्शन, कल्टीवेट। ओके, तो ये कल्टीवेट होगा इसमें। नेक्स्ट हम चलेंगे अब 132 में देखेंगे, सिनोनियम्स ही बताने हैं हमें। तो सिनोनियम्स विगोरसली का होगा सी, एग्रेसिवली। ओके, और 133 का होगा ए ऑप्शन, पेपी। और 134 का होगा डी ऑप्शन, एफेबल। 135 का होगा डी ऑप्शन, डिसऑर्डर। ओके, ये हो गए हमारे सिनोनियम्स। अब बच्चों हम चलेंगे किस पर, आगे हमारा क्या है, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनियम्स। अब एंटोनियम्स पर आते हैं, यानी कि अपोजिट वर्ड्स हमें देखने हैं। तो अपोजिट हमें देखना है कोरेसिव का। कोरेसिव का होगा हमारा डी ऑप्शन, जेंटल। ओके, और 137 का होगा हमारा सिनिस्टर का गुड होना चाहिए। प्रोवोक का हमारा होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी राइट। डर्थ का अपोजिट होगा अबंडेंस, ए ऑप्शन सही होगा।
और 144 का होगा हमारा बच्चों, 144 का होगा हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 140 का हमारा बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, डिपेंडेंस। ओके, तो डिपेंडेंस पर करेंगे इसमें टिक। ये हो गए हमारे एंटोनियम्स। अब हम चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, इसमें चलेंगे और इसमें देखेंगे फर्स्ट में आएगा हमारा ऑन, 141 में आया, सॉरी इसमें आएगा ऑफ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी राइट होगा। 142 में बीन रिटर्न ओनली रिटर्न आएगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। 143 में आएगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन सही होगा। और 144 में हमारा ऑप्शन डी ही सही होगा, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा। नेक्स्ट है 145 का होगा बी ऑप्शन सही, इट बिकेम फुल्ली एप्लीकेबल सिंस 26 जनवरी 1950। तो ये हमारा पैराग्राफ हुआ, इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम चलेंगे 146 से 150 तक, इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या है, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं और इनके सुटेबल अल्टरनेटिव्स पर हमको क्या करना है, टिक करना है। कम्स अप विद का मीनिंग होगा प्रपोजेस। ओके, फिर है इन अ टिपिकल लार्ज स्केल कंपनी, इसका होगा बी एग्जामिन। और 148 का होगा सी ऑप्शन कंसीडर, गिव अप का होना चाहिए कंसीडर। ठीक, और 149 का होगा लुक आउट का होगा हमारा लुक आउट। 149 में लुक आउट का होगा, इसमें बीवेयर होना चाहिए, बीवेयर। ओके, तो बीवेयर होगा लुक आउट का। टूरिस्ट आर एडवाइज टू बीवेयर रेगुलरली बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम इन दिस सिटी। ओके, फिर है शी इज़ डिपेंडिंग ऑन का इस जो सेंटेंस में है वो होना चाहिए हमारा 150 का ए ऑप्शन, बैंकिंग ऑन। इस तरह से हमने इंग्लिश का पेपर बच्चों ये सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और हम इसको अभी जो है अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आप इससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भी भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाज़ियाबाद डिफेंस एकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो 19 सितंबर में पेपर था उसमें हम क्लास 9th का इंग्लिश का सॉल्यूशन आपको करा चुके हैं, इंग्लिश के आंसर्स हम आपको बता चुके हैं। अब हम देखेंगे हिंदी में बच्चों 101 से 200 तक आपके क्वेश्चंस हिंदी के आए थे, हिंदी व्याकरण से। तो इसमें देखेंगे आप जो आंसर बताएंगे आप अपने मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर्स राइट थे। हिंदी में हर्ष स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी में हर्ष स्वर 4 होते हैं, अ ई उ और री। ठीक है, जा किस वर्ग का वर्ण है, तो जा हमारा च वर्ग का वर्ण है बच्चों, क्योंकि च छ जा, तो ये च वर्ग में आता है। नेक्स्ट है हमारा अनु जनु मानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किस अलंकार में होता है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। उत्प्रेक्षा यानी कि सेकंड ऑप्शन सही होगा। निम्न लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन कीजिए। अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी बहुत आदर पाता है, तो इसका ग ऑप्शन सही होगा। दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। इसका हमारा बहुत बोलता कम है राम, ये नहीं होगा। ख ऑप्शन हमारा राइट होगा, राम बहुत बोलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब हम चलेंगे 186 पर।
186 में निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को चुनिए। तो अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता वह अमरूद खाएगा, क्या खाएगा, अमरूद खाएगा, पता लग रहा है हमें। नानी ने मुझे पैसे दिए, क्या दिए, पैसे दिए। मीना ने मुझे कॉफ़ी पिलाई, क्या पिलाई, कॉफ़ी पिलाई। लेकिन कुत्ता भौंक रहा है, इसमें ये कर्म नहीं है, केवल भौंक रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ग, ऑप्शन सही होगा, यह कर्मक क्रिया है। क्रिया विशेषण में विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, तो क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो इसका होगा हमारा ग ऑप्शन सही, ठीक है। शब्द का शुद्ध रूप लिखे, ओस्ट, ओस्ट का ऑप्शन सही होगा हमारा, ओस्ट इसी तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं 182 क्वेश्चंस। अब हम चलेंगे 189 पर। सारंग शब्द का सही अर्थ, सारंग हम हिरन को कहते हैं, तो हिरन सही होगा। न्यून शब्द का विलोम अधिक होगा, न्यून मीन्स कम। किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अपशब्द, अपयश और अपकीर्ति तीनों में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन अपना शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें होगा ख ऑप्शन सही। अब है द्विगु समास। द्विगु समास बच्चों उसमें पहला जो पद होता है वह संख्यावाचक होता है, तो इसमें हमारा पंचतंत्र और तिरंगा में संख्यावाचक है, लेकिन हमारा जो बीचों बीच है ये क्या है, द्विगु समास नहीं है। हिंसक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञावाचक, तो हिंसक हिंसा से बना हुआ शब्द है, ठीक है, तो ये हिंसक भी है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं हिंसा, ठीक है। हिंसा शब्द से हिंसक शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा, तो इसमें हिंसा ही होना चाहिए, ऐसे हिंसक होता है भाववाचक, ठीक है। किस शब्द में एक वचन और बहुवचन रूप समान होते हैं, तो इसमें हम करेंगे मामा। मामा शब्द जो है एक वचन और बहुवचन दोनों समान होते हैं, तो 194 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम चलेंगे 195 पर। 195 में हम देखेंगे वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो घ ऑप्शन सही होगा। अक्षी शब्द का तद्भव शब्द क्या है, अक्षी का है आँख, तो ग ऑप्शन होगा। कनक शब्द का पर्यायवाची लिखिए, कनक का है सोना, ठीक, सोना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा होगा 198। अर्थ के आधार पर हमारे शब्द वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं दो, निरर्थक और सार्थक, ठीक है ना। तो ये हो गए। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, ठीक, कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। और बालक शेर से डरता है, बालक शेर से डरता है, तो इसमें होना चाहिए हमारा करण कारक, ठीक है। तो ये हमारे आंसर्स हो गए हैं हिंदी के बच्चों, तो हिंदी के हमने देख लिए हैं। अब जो है आप इसको मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से कि आपने कितने आंसर सही किए हैं, और इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके इतने आंसर सही गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।